स्पर्श करें और हल्के से आंखों को खोल दे। चलिए अब थोड़ा सा हाथों के सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, जो कि अभी हमारे हाथ जो है पूरे सुन्न पड़ जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा इनको प्रेस करते हैं। हाथों की उंगलियां सबसे पहले, फिर बाद में हम खड़े होके आसन करेंगे। ये सारी उंगलियां जो है उनको प्रेस करना है, पूरा जोर लगा के कर सकते हैं, ऐसे नहीं है, पूरा पूरा इसको प्रेस करेंगे। क्या है, ये हमारे शरीर की आकृति है, और ये जो है अंगूठा है ये हमारा मस्तिष्क है, ये शरीर का ये पूरा ऊपर का बेस है, ऊपर ये हाथ तक। और ये दोनों जो है हमारे, ये दो पैर है, ये बीच वाले दो पैर है, और ये दो हमारे हाथ है। तो ऐसी हमारे शरीर की आकृति है। तो ऐसे ये जो अगर हमने पैर में कहीं पर भी हमें कुछ हुआ प्रॉब्लम, या फिर कहीं लचक है, कहीं पर दर्द हो रहा है घुटनों में, तो ये दोनों बोट है, दोनों उंगलियां है, इस दोनों उंगलियों को अगर प्रेस करेंगे ना कहीं पर भी, तो हमारे अकड़न जकड़न हमारे पैरों पर कहीं पर भी, तो ये पूरा क्लियर हो जाता है। ये मैंने महसूस किया है। जैसे हमारे एक्यूप्रेशर पर बहुत बार आदरणीय एमएल गौर जी ने अच्छे से बता दिया था। तो ये मैं अनुभव, जब हम गाड़ी में बैठते हैं, कभी कभी हमारे पैर बहुत सुन्न हो जाते हैं गाड़ी से निकलते, तो ये पैर के लिए बहुत अच्छा है। इसको पूरे ये जो पॉइंट है इसको हम प्रेस कर सकते हैं। और इसके बाद जो हाथ में भी, यहाँ पर भी कंधे पर दर्द है, कंधे पर कहीं अकड़न है, जकड़न है, कि शरीर पर कहीं पर गर्दन का भी है, तो ये दो उंगलियां हम करेंगे प्रेस इसको पूरे जोर के साथ, तो ये भी पूरा खत्म हो जाता है। तो इसलिए ये दो हमारे हाथ है, ये हमारे पूरे बॉडी को मैच करते हैं, और इसीलिए इसको पूरा प्रेस करना सुबह सुबह जरूरी है। दिन भर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए अब हम खड़े हो जाते हैं, और अब करते हैं कुछ आसन। दिखाई देती तो ऐसा जगह कम है यहाँ पर, इसलिए चलिए सबसे पहले योगिंग जॉगिंग ही कर लेते हैं, फिर बाद में हम करेंगे कुछ आसन। चलिए योगिंग जॉगिंग किसके, श्वासों के साथ, श्वास को भरते हुए श्वास को छोड़ते हुए, पूरा पीछे से पैर हमारा नितंब को लगना चाहिए। अब करेंगे हम सेकंड स्टेप। पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी लगन के साथ अब करेंगे ऊपर उठ। ये जो हमारा घुटना है छाती को टच होना चाहिए, इतना हमें ऊपर लेना है इसको। नेक्स्ट चौथा कुर्ची आसन। श्वास को भरते हुए नीचे, श्वास को छोड़ते हुए ऊपर। इसमें हम पूरा भी उठ सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं। नेक्स्ट अब करेंगे हम, दोनों पैरों में अंतर लेंगे, दोनों हाथ समान, एक एक पैर पर बैठने का
अभ्यास करेंगे। सबसे पहले एकदम से हम नहीं बैठ सकते, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, पैर को खींचेंगे और फिर बाद में हम धीरे धीरे बैठेंगे। चलिए नेक्स्ट, दोनों हाथ कमर पर और नजर हमारे बाएं तरफ, नजर ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए वापस, अब तक दाएं तरफ, वापस, फिर से बाएं तरफ, श्वास के साथ श्वास लेना, आसन में श्वास को होल्ड करना है और फिर आसन छोड़ते ही श्वास को छोड़ देना। अब इसमें करेंगे हम पर्वतासन, दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा, पूरा पीछे का पैर पूरा स्ट्रेट होना है और आगे का पैर मोड़ के हमें नजर ऊपर। चलिए अब नेक्स्ट, दोनों हाथों को पीछे लेके जाना है, श्वास को भरते हुए दोनों हाथ पीछे हमारे थाई को लगने चाहिए। जिनको कमर दर्द है वो आगे नहीं झुकेगा और जिनको पेट की समस्या है वो पीछे नहीं झुकेगा। तो इसको श्वास को भरते हुए पीछे, ये दोनों सावधानियां तो हमें बरतनी होगी। अब चले त्रिकोणासन, सॉरी कोणासन, राइट हैंड पूरा जाएगा लेफ्ट पैर के पास और लेफ्ट हैंड जाएगा राइट पैर के पास। तो इसमें हम थोड़ा गति पूर्वक भी करेंगे, श्वास को भरते हुए अदर फैट्स जो है कमर के फैट्स पूरे कम हो जाते हैं, इससे ये बहुत उपयुक्त आसन है। कोणासन, अतिरिक्त चर्बी इससे कम होती है। चलिए अब करते हैं हम त्रिकोणासन, दोनों हाथ समान और लेफ्ट हैंड राइट पैर को और राइट हैंड लेफ्ट पैर को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए अब करेंगे हम हस्तपाद स्पर्शासन, श्वास को भरते हुए दोनों हाथ जाएंगे पीछे और श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ जाएंगे जमीन को टच करना है। हो सके तो हमारा सिर घुटने को लगाने का प्रयास करना है। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 और 10। हस्तपाद स्पर्श आसन में हमारे नितंब को, हमारे पीछे वाले जो हमारे पैर की एड़िया तक, हमारे थाई को पूरा स्ट्रेच, तनाव और लचीला बनाता है। पीछे से फैट्स जो है वो कम हो जाते हैं। चलिए अब करेंगे हम पीटी। पीटी में कम से कम, जैसे अशोक भैया निकालते हैं 50, आज करेंगे हम 100 बार पीटी। अस्सी बार हमने काउंट कर लिया है, 80 बार। अर्धशतक के बाद हमने कर लिया। अब करेंगे श्वास गति हमारी थोड़ा सामान्य होने देते हैं। श्वास बढ़ रहा है, श्वास, और इसमें हम थोड़ा सा रुक जाते हैं और करेंगे हम थोड़ा सा कमर को हिलाते हुए, इसमें खड़े आसन करेंगे हम। अभी गोल गोल कमर को क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और बस अब करेंगे हम थोड़ा घुटनों का, गोल गोल घुटने को एक्टिव करेंगे। ये हमारे घुटने हमें 100 साल तक अच्छे रखने हैं। इसका हमें थोड़ा थोड़ा अभ्यास रोज करेंगे तो ये घुटने हमारे दर्द नहीं देंगे, या इसका ऑयल जो है ये कम नहीं होगा, घुटनों में पानी नहीं होगा। ये सारी समस्या आ रही है। हम देख रहे हैं अस्पताल में कि किसी को घुटनों में पानी होता है, जिसका घुटना का जो प्रॉब्लम है वो बोलते हैं ऑयल कम हुआ है। ऐसे ही तो अब करते हैं ताड़ासन। चलिए दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और हाथों की उंगलियां ऊपर की तरफ, पैरों की उंगलियां पर पूरा अपना बैलेंस। अब मैं काउंट करती हूँ, काउंट 1, 2,
करेंगे हम तिर्यक, दोनों साइड श्वास भरते हुए ताड़ासन। अपने बाएं तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस अब बाएं साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से एक बार करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एक बार फिर से राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पसीना निकलना शुरू हुआ है, बहुत ठंड बढ़ गई है। अभी हमारे महाराष्ट्र में भी थोड़ी ठंड बढ़ गई है। अब करेंगे हम अर्धकटी चक्रासन, कोणासन। वापस दोनों हाथों को श्वास को भरते हुए अपने राइट साइड, जितना हमें पीछे की तरफ, जैसे एक कपड़ा है, कपड़े में से हमें पानी कैसे निचोड़ना है वैसे हमें निचोड़ना है अपने शरीर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक हाथ पीछे रख के कमर पर, एक हाथ हमारा शोल्डर पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए अब करते हैं हम वृक्षासन। राइट पैर हमारे लेफ्ट पैर पर खड़ा कर देंगे और खड़ा करते समय पैरों की उंगलियां नीचे की तरफ और जो हमारी एड़ी है वो ऊपर की तरफ, और करेंगे नमस्कार। दोनों हाथ पूरे कान से सटे हुए और नजर हमारी एक बिंदु पर सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस अब पैर को चेंज कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब करते हैं नटराज आसन। हम करेंगे नटराज आसन, तो राइट पैर पर खड़े रहेंगे और लेफ्ट पैर को पकड़ेंगे। राइट हैंड हमारा सामने, नजर हमारे सामने रहेगी और पीछे से पैर जो है ऊपर, एकाग्रता के लिए शरीर का अति अति बैलेंस। अति सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दूसरे पैर के साथ धीरे धीरे पैर ऊपर, आसन को छोड़ देंगे। अब हो सके तो हम करेंगे पैर का अंगूठा पकड़ेंगे और हाथ हमारे स्ट्रेट रखेंगे। देखते हैं एक पैर पर हमारा पूरा बैलेंसिंग। पैर को राइट साइड लेकर जा सकते हैं और वापस। अब दूसरे पैरों के साथ वैसे ही पैर का अंगूठा पकड़ेंगे, खड़ा कर देंगे और राइट साइड। चलिए अब करते हैं हम
नमस्कार। पसीना पसीना ज्यादा आ गया है। अब मुझे तो आया है, आप सबको आया नहीं आया? चलिए, आया है आया है आया है। अब करते हैं सूर्य नमस्कार, फिर करते हैं थोड़ा सा दंड भी करते हैं। एक सूर्य नमस्कार में पहली नमस्कार मुद्रा, दो ऊर्ध्व हस्तासन में दोनों हाथ पीछे लेके जाना है, दोनों हाथों को जमीन को टच, पाद हस्तासन, लेफ्ट पैर आगे पीछे जाएगा और हमारा राइट पैर होगा हमारा मोड़ा हुआ, हमारी नजर ऊपर, वाम अश्व संचलन आसन, दोनों पैर जाएंगे पीछे पर्वतासन में और पैरों की एड़ियां जमीन को टच और नाभि केंद्र को हमें देखना है। ये हो गया हमारा पर्वतासन। अब करेंगे साष्टांग आसन। अब नेक्स्ट भुजंगासन। अब फिर से पर्वतासन में आना है। आदरणीय, आप दिखाई नहीं दे रही हैं कहीं पर मेरे मोबाइल में। अश्व संचलन आसन। अब करेंगे पाद हस्तासन और करेंगे ऊर्ध्व हस्तासन। नेक्स्ट हमारा नमस्कार आसन। ये ऐसे आसनों के नाम। अब हमें फिर से करना है सूर्य नमस्कार कम से कम 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमें श्वास के साथ करना है, पूरा थोड़ा रुक रुक के करना है। श्वास हमारा कहाँ पर हमें होल्ड करना है? श्वास को भरते हुए नमस्कार आसन, श्वास को छोड़ते हुए ऊर्ध्व हस्तासन, इसमें श्वास छोड़ देना है और फिर श्वास को छोड़ते हुए पाद हस्तासन। और अब करेंगे दक्षिण अश्व संचलन आसन। तो इसमें हमें श्वास को भरते हुए रखना है, श्वास हमारा अंदर। अब दोनों पैर पीछे, पर्वतासन, इसमें श्वास को छोड़ देना है। और साष्टांग आसन में श्वास हमारा सामान्य, फिर से भुजंगासन में श्वास को लेना है, फिर से श्वास को पर्वतासन में छोड़ देना है, फिर से दक्षिण अश्व संचलन में हमें श्वास को लेना है और फिर से पाद हस्तासन में श्वास को छोड़ देना है और श्वास ऊर्ध्व हस्तासन में लेना है और नमस्कार आसन में श्वास छोड़ देना है। ऐसे ही अब हम एक लास्ट में करेंगे, वो भी काउंट के साथ सूर्य नमस्कार। 1 2
3, होल्ड करके 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और 12। क्या होता है जब हम इस आसन में थोड़ा रुक रुक के करते हैं तो हमारे स्नायु को जो है खिंचाव, तनाव और थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाते हैं। तो अकड़न जकड़न और शरीर को कहाँ पर हमारे तनाव महसूस होना है ये हमें देखना है। तो अब करेंगे हम दंड बैठक करेंगे अशोक भैया। खाली करेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और बस लास्ट में बस। और यही हमारा दंड बैठक हो गए। अब हम चले बैठते हैं, फिर बाद में कल करेंगे हम पूरा दंड बैठक का अभ्यास, क्योंकि हमें और भी भगवान के दास समय का पता नहीं चलता, फिर हमें समय कम पड़ता है। 6:05 हो गए। थोड़ा सा हम दंडासन में बैठते हैं। अभी दंडासन करेंगे और दंडासन में पैरों के सूक्ष्म व्यायाम, पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। पैरों की सबसे पहले पैरों की उंगलियां को प्रेस करेंगे। उंगलियां, सिर्फ उंगलियां, दोनों हाथ हमारे पीछे और उंगलियों को हमें आगे पीछे करना है, यानी थोड़ा सा मोड़ देना है और खड़े करना है इसको। जबरदस्त होता है ये उंगलियां। इस उंगलियों में ही हमारे पूरे वेन्स, नस नाड़ियां हमारे मस्तिष्क तक जाती है। ये अगर हमने पैरों के भी पॉइंट को वैसे ही किया ना तो हमारे घुटनों का दर्द है, हाथों का दर्द है और कमर में दर्द है, ये पूरा गायब हो जाता है। अब करेंगे थोड़ा सा पीछे और अपने तरफ खींचेंगे पैरों को आगे और अपने तरफ खींचेंगे, श्वास को भरते हुए, श्वास को भरते हुए आगे और श्वास को छोड़ देंगे। ये उंगलियां हाथों की और पैरों की बहुत कमाल की चीज है। दिखते हैं छोटी छोटी, आप गोल गोल घुमाएंगे, मगर बहुत ही काम की है उंगलियां।
मैं उंगलियां, हाथों की उंगलियों का प्रयोग करती हूँ और पैरों की उंगलियों का भी प्रयोग करती हूँ। कभी कभी हमारे घुटनों में, हाथों में, शोल्डर में, कहीं पर कमर में हमें दर्द होता है तो हमें गोलियां खाने की जरूरत नहीं होती है, ना अस्पताल में जाने की, ना कोई मलहम लगाने की या कोई स्प्रे लगाने की वजह से। तो ये उंगलियां जो है बहुत ये काम करती है। हो सकता है चलिए अब हम करेंगे एक एक घुटनों का व्यायाम। अब इसको पहले 10। अब गोलाकार घुमाएंगे, 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 और 5। अब दूसरा पैर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब करेंगे गोल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब राइट पैर ऊपर जाएगा, और इसको पहले क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पैर के एरिया को घुमाएंगे। अब करेंगे घुटनों को, हमारे छाती को टच करेंगे, ऊपर नीचे। अब करेंगे पैर का झूला। अब इसको हम अपने माथे को लगाने का प्रयास करेंगे और हृदय को ऐसे माथे को टच करेंगे और अपने नमस्कार हृदय को भी हम टच कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे पैर के साथ करेंगे। पैर को एडी को गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पैर साबुत तो हम साबुत, अगर पैर ही नहीं काम करेंगे तो फिर बैठे हैं हम एक जगह पर। इसीलिए जब तक पैर में बल है, पैर के स्नायु, पैर के अच्छे पैर, तब तक हम कहीं आ जा सकते हैं। फिर हमारे एक बार पैरों ने साथ छोड़ दिया तो फिर हम बैठे रहते हैं एक जगह पर। चलिए पैर का झूला करेंगे। माथे को टच और अपने हृदय के पास। अब करेंगे हम शीतकोणासन। दोनों पैरों को खोल देना है और दोनों पैरों की अंगूठे को हमें हाथ को टच करते हुए कम से कम 40 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 50, ये हो गए हमारे 50। जिनको वेट लॉस करना है वो 100 बार भी कर सकते हैं इसको। पेट के लिए, पेट की अतिरिक्त चर्बी, हमारे अंदर फैट्स और ये सब के लिए हम इसको कर सकते हैं। अब करेंगे हम थोड़ा सा भ्रूणमनासन। दोनों पैरों की उंगलियां पकड़ेंगे, अंगूठा, और धीरे धीरे माथा जमीन को टच करेंगे। ये हमारा भ्रूणमनासन। अब करेंगे थोड़ा हाथ हमारे पैरों को टच करेंगे, माथा को टच करना है, थोड़ा प्रयास करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब जिनसे ये नहीं हो पाए वो हमें पीछे भी जमीन को माथा लगाने का प्रयास कर सकते हैं, ऐसे पूरा जमीन को टच, पूरे स्ट्रेच। अब चलिए, अब हमारे हो गए पैरों के व्यायाम। अब करेंगे हम मंडूकासन। वज्रासन में आते हैं। भोजन होने के बाद एकमेव आसन करते हैं हम वज्रासन। इसमें हम भोजन के बाद 10 मिनट सुबह और शाम निरंतर बैठेंगे तो हमारे एसिडिटी और पेट की समस्या ये सारे कम हो जाती है, गैस वगैरह, और पेट का फूला होता है वो पेट भी कम हो जाता है। चलिए, दोनों हाथों की उंगलियां, अंगूठा को बंद कर देंगे, नाभि के पास दोनों उंगलियां रखेंगे, मुठ्ठियां, और पेट को हल्के से अंदर, पेट जाएगा अंदर और नजर हमारी सामने। इसमें हम कपाल भाती के साथ कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कम से कम स्वस्थ व्यक्ति को इसमें ज्यादा से ज्यादा अपने क्षमता अनुसार हम होल्ड कर सकते हैं। हमारी श्वास को हम कितने देर तक रोक सकते हैं, सामान्य रख सकते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड है। इसलिए हम अपनी क्षमता अनुसार ही इसमें हम रुक सकते हैं। और योग करते समय योग से अपनी इम्यूनिटी पावर अपने आप बढ़ जाती है। आप श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। क्या है, हमारे पावर अपने आप योग से बढ़ जाती है। हमें श्वास कहाँ पर होल्ड करना है, श्वास को कितने देर हमें रुकना है, ये इसका अभ्यास अगर निरंतर हो तो हम, अब आपको सबको पता है स्वामी जी महाराज, उनकी जो है रुकने की क्षमता, एक बार अगर हमने प्रयास कर लिया, रोज रोज अगर हम करेंगे तो हमारी अपनी पावर जो है वो अपने आप बढ़ती जाएगी। हमें श्वास कभी रुकने का नहीं होगा, रुकेगा नहीं हमारा श्वास निरंतर। अब करेंगे हम लेफ्ट हैंड पर राइट हैंड रखेंगे और करेंगे वही क्रिया। पेट जाएगा अंदर, नजर जाएगी हमारे सामने, दृष्टि हमारे ऊपर। अब इसमें कपालभाति के स्ट्रोक लगा सकते हैं आप सभी। और अगर
होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड भी कर सकते हैं, ऐसी नहीं है। कपालभाति तो हम अब स्वामी जी महाराज ने इंटीग्रेटेड योग कर दिया है, तो सभी आसन में हम कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। नहीं तो पहले हम श्वास को उसमें रोक रखते थे। ये भी बहुत अच्छा है, जिनको जो लगता है वो आप कर सकते हैं। इससे हमारी डायबिटीज, मधुमेह बिल्कुल क्लियर हो जाता है। कोई दवा की जरूरत नहीं, कोई गोली की जरूरत नहीं है। आज तक जितने योग शिक्षक बने हैं वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं प्रयास, उनके गोली अभी शुगर की छूट गई है। एक बार फिर से करेंगे, हाथ को छोड़ के ये हमारा हाथ चेंज कर देंगे। अब हमने राइट हैंड को किया, अब हम लेफ्ट हैंड कर करेंगे। आसन ऐसे करने हैं, कम से कम उसका लाभ हमारे शरीर को मिलना चाहिए। जो हम क्रिया करें उसके बेनिफिट हमें मिलने चाहिए। तो नहीं तो है फटाफट हम कर देते हैं, उसका हमें कोई असर ही नहीं होता है। चलिए अब करेंगे शशकासन। दोनों हाथों को श्वास को भरते हुए पीछे लेके जाना है और श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन को टच, माथा जमीन को टच। शशकासन मानसिक टेंशन, तान तनाव, डिप्रेशन, इससे हमारा कम हो जाता है। शशकासन से दिन भर की थकान, भाग दौड़, इससे हमारी कम हो जाती है। अगर ये हम आसन ये थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। वापस फिर से एक बार करेंगे। श्वास को भरते हुए पीछे और श्वास को छोड़ते हुए जमीन को टच। आजकल मानसिक तान तनाव, छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं हमें टेंशन आ गया है, हमें टेंशन मत दो। तो ऐसे इसके लिए ये आसन बहुत उपयुक्त है। अब करेंगे हम गोमुख आसन। सबको पता है गोमुख आसन की कृति गाय के जैसी, हमारी पूरी पोजीशन मुख के जैसी, और हमारा हाथ जाएगा ऊपर, जो पैर ऊपर वो हाथ हमें ऊपर लेके जाना है और नजर हमारे सामने, हाथ हमारे कान से टच हुआ, बिल्कुल सीधा करना है। पीछे से हमारे उंगलियों को पकड़ने का प्रयास करेंगे दूसरे हाथ की। इसमें भी कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। स्ट्रोक लगाएंगे। वापस टाइम को देखते हुए हमें आसन को छोड़ देना है, नहीं तो हमें थोड़ा सा हम कुछ सेकंड, कुछ मिनट हमें रुकना है। आदरणीय विनायक जी आसन को छोड़ देंगे। आदरणीय विनय काका जी, आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी, आदरणीय हमारी बहन और हमारे सभी योगाहार कार्यकर्ता बंधु भाई और बहनें हमारी, सब ने वीडियो खोल दिए हैं, सभी योग कर रहे हैं। अब करेंगे हम नेक्स्ट वक्रासन। आदरणीय श्री पवन कुमार सर का भी कैमरा खुला था।
ये योगा हर कार्यक्रम ही उसी के लिए है कि सुबह सुबह किसान योग नहीं कर सकता है, हम सभी योग नहीं करेंगे पहले। ये कोरोना काल से शुरू हुआ है और निरंतर 4 साल हुए अभी हम योग कर रहे हैं सुबह सुबह। तो हमारे सभी भाई बहन अपने कैमरे खोलते हैं और हम योग करते हैं और सभी ऐसे लगता है एक परिवार के सदस्य है, एक परिवार के तरह ही हम सभी लगता है कि एक जगह पर मिले हैं। ऐसे नहीं लगता है कि अलग अलग स्टेट से लोग जुड़े हैं, एक सदस्य एक जगह पर हम सभी मिलकर योग का सुबह सुबह योग और उसके बाद हम अपने आहार अपने स्वास्थ्य पर और अपने खेती पर द्वितीय सत्र में हम नए नए मुख्य वक्ता को सुनते हैं और उनका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त है। अब चलिए अब हम थोड़ा सा बटरफ्लाई करेंगे। वक्रासन हो गया हमारा, गोमुखासन हो गया, बटरफ्लाई। जोर से तितली की भांति उड़ना है, हमें तो पंख नहीं दिए हैं भगवान ने, तो हमें प्रयास करना है। पंख होते तो हम ऐसे ही उड़ जाते हैं, है ना। तो इसलिए थोड़ा पैर और नजदीक ला सकते हैं हम। अब हम पैरों का ही हमें नमस्कार करना है ऐसे। चलिए अब हम थोड़ा सा लेट जाते हैं पेट के बल। पेट के बल लेट जाते हैं और करते हैं मकर आसन। हमारे योगाहार में सभी योग शिक्षक खूप छान, ये चेहरे पर मुस्कान खूप छान, खूप छान, खूप छान. ये मुस्कान रखने के लिए। अब मेरे चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं आती है, मैं तो खिलखिला कर हंसती हूँ। ये थोड़ा सा ये है मेरे मुस्कान ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। बस अब ऐसे ही मुस्कान हमारे डॉक्टर रोशन लाल जी हैं, हमारे आदरणीय वरिष्ठ योगाचार्य रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब है, हमारे विनायक काका जी है, ये सभी हमारे वरिष्ठ है, अशोक भैया सभी। अब दोनों पैरों के साथ दोनों पैर नितंब को लगना है, टच करते जाना है श्वास के साथ। ये जब से ऑनलाइन योगाहार कार्यक्रम शुरू हुआ है तब से हम सभी निरंतर योग की सेवा देते रहे और योग भी आनंद पूर्वक कर रहे हैं। अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हो रहा है। तो चलिए अब करेंगे हम भुजंगासन। भुजंगासन के 3 स्टेप है। तो सबसे पहले हम अर्ध भुजंगासन करेंगे। श्वास को भरते हुए हमें सिर्फ नाभि तक ही उठाना है, नजर हमारे ऊपर, इसमें थोड़ा होल्ड करना है, महसूस करना है, रिलैक्स। अब हमें पूर्ण भुजंगासन, अब हमने आधा भुजंगासन किया तो उसमें हमें थोड़ा पता चलता है। अब हम पूर्ण भुजंगासन करेंगे, दोनों हाथ हमारे जमीन को टच। अब हमें करना है पूर्ण भुजंगासन। इसमें हमारे कमर दर्द वाले जो है पॉइंट एक्टिव हो जाते हैं, कमर दर्द बिल्कुल क्लियर हो जाता है। पहले वाले में थोड़ा सा कमर को नहीं पहुंचता है, मगर अभी दूसरा हम करते हैं पूरा भुजंगासन तो उसमें कमर दर्द के लिए बहुत उपयुक्त है। अब करेंगे हम एक ही की बारी करेंगे क्योंकि समय को देखते हुए, नहीं तो हम योग अभ्यास करते हुए 2-2 बार करते हैं। अब तिर्यक भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन में हमारी नजर जो है हमारी राइट शोल्डर से पीछे की तरफ, पीछे पैर हमारा देखना है। इसमें भी थोड़ा हम होल्ड करेंगे,
और वापस आएंगे, फिर से श्वास को भरते हुए लेफ्ट शोल्डर से हमें राइट पैर को देखने का प्रयास करना है। अब हम करेंगे भुजंगासन की तीसरी क्रिया, शीघ्र भुजंगासन। श्वास को लेना, श्वास को छोड़ देना, कम से कम 20 बार। अब हम करेंगे बालासन। इसमें थोड़ा सा रिलैक्स। और भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन, ये कमर दर्द के लिए बहुत उपयुक्त आसन। और अब हम थोड़ा सा बालासन की कृति में आए। अब करेंगे हम दोनों हाथों को पीछे लेके जाना है, सॉरी थाई के नीचे लेके जाना है। अब करना है शलभासन। एक एक पैर को ऊपर की तरफ रखना है स्ट्रेट। एक हाथ रहेगा हमारे थाई के नीचे और एक पैर जाएगा ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे पैर को वापस आएंगे। अब दूसरा पैर के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। अब करेंगे धनुरासन। अगली कृति हमारे दोनों पैरों की एड़ियों को पकड़ेंगे और ऊपर उठाएंगे। धनुरासन। वापस फिर से एक बार करेंगे, श्वास को भरते हुए। अब इसमें थोड़ा सा हम साइड टू साइड बैलेंसिंग करेंगे। बहुत अच्छा है ये धनुरासन। अब आएंगे पेट के बल से पीठ के बल। अब करेंगे हम कुछ 6:30 बज गए हैं, सॉरी। अब हम सीधा बैठ जाते हैं। हमारे मरकट आसन और कुछ पीठ के बल के आसन हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा समय अभी, कल भी हम कर सकते हैं इसको। हमें प्राणायाम के लिए समय नहीं बचेगा। और प्राणायाम हमारे लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि 70% हमारे आसन से हमारे शरीर पर, हमारे बॉडी पर, और फिर बाकी प्राणायाम 30% हमारे आसनों का और 70% हमारे प्राणायाम का फायदा होता है। इसलिए हमें प्राणायाम पर ज्यादा ध्यान देना है, जो कि अब सबको पता है। एक लोहार जो है उसको आकार देने के लिए, एक वस्तु को इतनी बड़ी होती है, उसको आकार देने के लिए उसको घाव देता है, तो गर्म करके। वैसे ही हमें हमारे शरीर को एक अच्छे से रखने के लिए, उसका आकार बढ़िया रखने के लिए हम ये आसन करते हैं ऊपर से। और जो प्राणायाम है वो हमारे भीतर की तरफ से शरीर को अंदर से एक्टिव करता है और हमें स्वस्थ रखता है। इसीलिए अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। सबसे पहले 8 प्राणायाम है, उसमें से पहला प्राणायाम हमारा भस्त्रिका प्राणायाम।
सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, एक आसन में स्थिर हो जाएंगे। हाथ की ध्यान मुद्रा हो तो ध्यान मुद्रा, अगर सब बड़े हैं तो हम वायु मुद्रा में भी कर सकते हैं। चलिए आंखें को मंता से बंद कर सकते हैं या आंखें खोली भी रख सकते हैं। इसमें हम और करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। अब हम स्वस्थ हैं सभी तो हम सभी कर सकते हैं। जिनको थोड़ा बीपी का त्रास है वो थोड़ा ज्यादा गति पूर्वक भस्त्रिका प्राणायाम नहीं कर सकते हैं, उनको थोड़ा स्लोली स्लोली करना है। और जो स्वस्थ व्यक्ति है उनको कोई चिंता नहीं है, बढ़िया कर सकते हैं। हमारे श्वसन तंत्र के लिए काम करता है भस्त्रिका प्राणायाम। सर्दी, दमा, अस्थमा, कफ, एलर्जी, साइनस, असंख्य बीमारियां हैं। ये वात, कफ, पित्त में भी लाभदायक। हमारे 3 दोष है शरीर के, वात, कफ, पित्त। इसके लिए जो हमारा कफ जो होता है, सर्दी होती है और खांसी, इसके लिए हमारा भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छा है। इससे हमारे अगर रोज करेंगे तो ये साइनस सार की आ जा रही है, सर्दी, कफ, एलर्जी, टॉन्सिल्स, इतने सारे जो है समस्या का निवारण कर सकता है ये हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। अब इसमें हम इसको विराम देते हुए भस्त्रिका प्राणायाम हम समाप्त कर देंगे। थोड़ा सा गरम गरम हथेलियां हमारे आंखों पर, और करेंगे हम नेक्स्ट करेंगे दोनों हाथों का सूक्ष्म व्यायाम। हाथों की उंगलियों को पक्का ऐसे छोड़ देना है, बांध कर ऐसे मुट्ठियों को छोड़ देना है। सबसे पहले उंगलियां टच बंद कर देंगे और चारों उंगलियां हमारी बाहर की तरफ रहेगी, और फिर बाद में हमारे उंगलियों को टच करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, छोड़ेंगे और हमारे अंगूठा बाहर रहेगा। हाथों के सूक्ष्म व्यायाम पहले, और फिर हम बाद में करेंगे कपालभाति प्राणायाम। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हमारे हाथों की उंगलियों और पैरों की उंगलियां जो है हमारे पूरा शरीर का ढांचा बना हुआ है, इसीलिए बहुत ही उपयुक्त है हाथों की उंगलियां। ओम आदरणीय आदरणीय वीडियो समझ में नहीं आया भैया, क्या कह रहे थे? श्वास को भरते हुए दोनों हाथ अपने साइड टू साइड शोल्डर पर रखेंगे। इसको भी हमें समय देना है। समय अब जब हम खाली रहते हैं इसको हम निरंतर कर सकते हैं। कभी आ रहा है आदरणीय, कभी जा रहा है वीडियो। दोनों हाथों की उंगलियों को गोल गोल घुमाएंगे और अब करेंगे दोनों हाथ को गोल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और करेंगे शोल्डर का। और हमारे अब करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। और कपालभाति प्राणायाम में
आदरणीय श्री पवन कुमार सर से निवेदन करती हूँ आज का हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। जी, सबको नमस्कार। सभी योग साधकों को कपाल भारती करते रहें। हनुमान चालीसा पाठ करूंगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लाग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई,
कृपा करहु गुरुदेव के नाई। यह 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय से दिशा की गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय।